वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला सबक दिन और रात। तलत रोज़ सुबह 6:45 बजे बेदार होती है। दोनों तस्वीरों में क्या क्या फ़र्क है, ये फ़र्क किस लिए हुए हैं। हम ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन को सूरज से रोशनी मिलती है। ज़मीन की शक्ल किसी बड़ी गेंद की तरह गोल है, इसलिए सूरज की रोशनी पूरी ज़मीन पर नहीं पहुंचती। आधी ज़मीन पर रोशनी होती है और आधी ज़मीन पर अंधेरा होता है। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ अंधेरा होता है, उसे रात कहते हैं। दिन और रात का खेल हम रोज़ाना देखते हैं। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दोबारा दिन आता है। ये चक्कर बगैर रुके जारी रहता है। इसकी क्या वजह हो सकती है। लट्टू जिस तरह अपने गिर्द घूमता है उसी तरह ज़मीन गोल घूमती है, इसलिए सूरज की रोशनी में आने वाला हिस्सा कुछ देर में अंधेरे में जाता है और अंधेरा हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आता है। यानी जहाँ दिन है वहाँ कुछ वक्त के बाद रात होती है और जहाँ रात है कुछ वक्त के बाद वहाँ दिन होता है। क्या आप जानते हैं, सूरज सुबह मशरिक़ से निकलता है और मगरिब की जानिब सिरकता जाता है। शाम में वो मगरिब में डूबता है। हमें ये महसूस होता है कि सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, लेकिन ये सिर्फ हमारा वहम होता है। हकीकत में ज़मीन अपने गिर्द घूमती है, इसलिए ज़मीन पर दिन और रात होते हैं। ज़मीन का खुद अपने गिर्द घूमना ज़मीन की गर्दिश कहलाता है। ज़मीन का खुद के गिर्द घूमना क्या कहलाता है? ज़मीन की गर्दिश कहलाता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या रोज़ाना 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है? अगर ऐसा होता तो रोज़ सुबह सूरज 6 बजे निकलता और शाम में 6 बजे गुरूब हो जाता। हकीकत में क्या होता है वो हम देखेंगे। आइए ये करके देखें। कुछ कैलेंडरों में तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का वक्त लिखा होता है। ऐसा कैलेंडर लीजिए, उसका इस्तेमाल करके जदौल मुकम्मल कीजिए। जदौल नंबर 1 में माह लिखना है, यानी कि कौन सा महीना चल रहा है। उसके बाद लिखना है तारीख 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और इस तरह लिखना है तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब। उस कैलेंडर में से देख के लिखना है कि 4 तारीख को तुलुए आफ्ताब कब हुआ और गुरूब आफ्ताब का वक्त क्या लिखा है, वो देखकर आपको लिखना है। और जदौल नंबर 2 में दूसरे महीने का तारीख और फिर उसी तरह तारीख लिखना है और उसके बाद लिखना है तुलुए आफ्ताब का वक्त और गुरूब आफ्ताब का वक्त। आपको क्या मालूम हुआ? नवंबर महीने में तुलुए आफ्ताब में बतदरीज देर होती जाती है और गुरूब आफ्ताब बतदरीज जल्दी होता जाता है। हमें क्या मालूम पड़ा? नवंबर के महीने में तुलुए आफ्ताब में देरी हो रही है और गुरूब आफ्ताब में जल्दी ही हो जा रहा है। मई महीने में तुलुए आफ्ताब बतदरीज जल्दी होता है, जबकि गुरूब आफ्ताब में बतदरीज ताख़ीर होती जाती है। यानी कि बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में तुलुए आफ्ताब में देर होती है और गुरूब आफ्ताब जल्दी हो जाता है, और मई महीने में तुलुए आफ्ताब जल्दी होता है जबकि गुरूब आफ्ताब में ताख़ीर होती है, यानी कि देरी होती है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? नवंबर महीने में दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है, और मई महीने में दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। अब हमें यकीन हो गया कि हर रोज़ दिन 12 घंटे और रात 12 घंटे की नहीं होती। 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात, ऐसी सूरत हाल हमें 21 मार्च और 22 सितंबर इन 2 तारीख़ों में नज़र आती है। पूरा क्या बताया जा रहा है आपको कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटों की रात कब होती है? 21 मार्च और 22 सितंबर में, ये इन 2 तारीख़ों में हमें नज़र आती है। 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। उसके बाद बतदरीज दिन बड़ा होता जाता है, यानी कि और बड़ा होता जाता है, रात छोटी होती जाती है। ऐसा 21 जून तक होता है। 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आपने ये सबको कहते हुए सुना होगा। 21 जून से दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। ऐसा 22 सितंबर तक होता है।
फिर एक बार 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। उसके बाद बतदरीज दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। और ऐसा कब तक होता है? ऐसा 22 दिसंबर तक होता है। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 22 दिसंबर से दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। इस तरह 21 मार्च तक होता है। 21 मार्च से यही दौर दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाता है। इस बात का ख्याल रहे कि दर्ज वाला तारीखों में तब्दीली मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि जैसा आपको जहाँ पर जो तारीख बताई जा रही है वही है, इसमें तब्दीली भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात कब होती है? 21 मार्च और 22 सितंबर, इन दो तारीखों में हमें ऐसा नज़र आता है कि 12 घंटों का दिन है और 12 घंटों की रात है। अब 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। उसके बाद जो दिन आते हैं तो क्या होता है, उसमें दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। और ऐसा कब तक होता है? 21 जून तक होता है। और फिर 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जब ये दिन गुजर जाता है 21 जून का, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, उसके बाद क्या होता है कि दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। और ऐसा कब तक होता है? ऐसा 22 सितंबर तक होता है। फिर एक बार 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात वापस से होती है और उसके बाद दिन वापस से छोटा होने लगता है और रात बड़ी होने लगती है। ऐसा 22 दिसंबर तक होता है। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। कौन से दिन? 22 दिसंबर के दिन हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। और 21 जून को क्या होता है? 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उसके बाद 22 दिसंबर से दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी हो जाती है। इस तरह 21 मार्च तक होता है और फिर 21 मार्च से यही दौर दोबारा नए सिरे से शुरू होता जाता है। और यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि दर्ज वाला तारीखों में तब्दीली मुमकिन है, यानी कि इन तारीखों में तब्दीली हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी तब्दीली कभी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि तारीख में तब्दीली आ जाए। क्या आप जानते हैं जिस अरसे में दिन बड़ा और रात छोटी होती है उसी अरसे में मौसम गर्मा आता है? कौन से अरसे में? जिस अरसे में दिन बड़ा और रात छोटी होती है उसी अरसे में मौसम गर्मा आता है। और जिस अरसे में दिन छोटा और रात बड़ी होती है उसी अरसे में मौसम सरमा आता है। हमने क्या सीखा? सूरज की रोशनी पूरी ज़मीन पर एक ही वक्त में नहीं पहुंचती है, इसलिए आधी ज़मीन पर रोशनी होती है जबकि आधी ज़मीन पर अंधेरा होता है। ज़मीन खुद के गिर्द गर्दिश करती है, उसकी वजह से रोशनी में जो हिस्सा होता है वो अंधेरे में जाता है और अंधेरे वाला हिस्सा रोशनी में आता है। इसलिए ज़मीन पर दिन और रात होते हैं। दिन के 24 घंटों में से 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात, ऐसी सूरत हाल हमें 21 मार्च और 22 सितंबर इन दो तारीखों में नज़र आती है। दिसंबर से जून तक दिन बड़ा होता जाता है, इसी तरह जून से दिसंबर तक दिन छोटा होता जाता है। इसे हमेशा जहन में रखें। दिन का छोटा बड़ा होना और मौसम बदलने में ताल्लुक़ होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.